Now in continuation, in case of concave mirror, light rays coming parallel to the principal axis converge after reflection at a point. कॉन्केव मिरर में क्या होता है, लाइट रेज जो कि उस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कॉन्वर्ज, वो एक जगह क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, और इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर। कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन एट अ फोकल पॉइंट। कॉन्वेक्स मिरर में ठीक उसके उल्टा होता है, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकल पॉइंट। वहाँ पे आपको फोकल पॉइंट एक्चुअल नहीं दिखेगा, जबकि कॉन्केव मिरर में फोकल पॉइंट आपको दिख रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बिहाइंड द मिरर अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकल पॉइंट। ऐसे लग रहा है वो मिरर के पीछे से आ रही है, इसलिए जो इमेज हमें मिलती है वो हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते, इसलिए वो इमेज होती है वर्चुअल इमेज। क्या बात समझ में आ रही है? कॉन्केव मिरर में आपको क्या होता है, रेज कन्वर्ज एट अ फोकल पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू गेट द इमेज एंड द इमेज इज रियल, it is obtained on screen. But in case of convex mirror, the rays coming parallel to the principal axis appear to come from the focal point and cannot be obtained on screen, hence the image is virtual. कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा हमें कैसी मिरर में इमेज मिलती है, वर्चुअल। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकल पॉइंट ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट। फोकस यानी एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और जिसको स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। द बाउंड्री ऑफ द कर्व्ड सरफेसेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इज एपर्चर। और ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। फॉर मिरर्स विथ स्मॉल एपर्चर, जिन मिरर का ये एम डैश डिस्टेंस कम होता है, उनका फोकल लेंथ कितना होता है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और उसका फॉर्मूला है r इज इक्वल टू 2f। द फोकल पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर c एंड पोल p। फोकल पॉइंट क्या होता है, एक मिड पॉइंट है, किसका, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल पी। सी और पी के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, फोकस या फोकल पॉइंट। और एफ और पी वो डिस्टेंस हो गया आपका फोकल लेंथ। पी सी डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ पी डिस्टेंस है आपका फोकल लेंथ। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट स्पेरिकल सरफेसेस। द लॉज अप्लाई यूनिफॉर्मली एट ऑल सरफेसेस प्लेन एंड कर्ड। जो लॉज हम रिफ्लेक्शन के पढ़ चुके हैं वो कर्ड सरफेस और प्लेन सरफेस के लिए सेम होते हैं। दो लॉज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल का बात करते हैं। नॉर्मल कर्ड सरफेस में कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे या कैसे होता है, क्योंकि प्लेन सरफेस में तो हम बोल दिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन, और प्लेन सरफेस है तो वहाँ पे नॉर्मल आपको सीधी दिख गई, बट ये कर्ड सरफेस है तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक रबर बॉल लेना है, उसको दो हिस्सों में काटना है, और उसके आउटर साइड में और इनर साइड में आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या लगाओगे, पिंस लगाओगे। जब आप उसको अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा कि आउटर सरफेस में जो लगाए हुए पिन है वो सारी एक दूसरे से दूर भाग रही है, ने अपीयर टू डाइवर्ज, ऐसे हमें दिख रहा है। जबकि इनर साइड की पिंस आप देखोगे तो ये कैसी लग रही है, देख कन्वर्ज, लग रहा है कि ये किसी एक पॉइंट पे क्या हो रही है, आ रही है, बट ये कैसी हो रही है, अलग अलग दिशा में भाग रही है, मतलब दे डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। ये चीज़ हमें देखने को मिली। और जो आपने पिन ड्रॉ की है ये क्या है, कैसी होनी चाहिए, या
परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉल। इस बॉल के लिए ये पिन कैसी है? परपेंडिकुलर है। फ्रॉम दिस हमें क्या पता चला? नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। जैसे आपने अ कॉन्वेक्स मिरर इज लाइक द आउटर सरफेस ऑफ द बॉल। कॉन्वेक्स मिरर आपका आउटर सरफेस था, इनर सरफेस था आपका कॉन्केव मिरर। और जहाँ पे पॉइंट अपीयर टू मीट हो रही थी वो पॉइंट था सेंटर ऑफ कर्वेचर। एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पीयर टू इट्स नॉर्मल टू द पॉइंट ऑन द सरफेस। यहाँ पे देखोगे एक टेंजेंट है और उस द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेज द सर्कल यू ड्रॉ अ नॉर्मल, दैट इज रेडियस ना, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री। लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्पीयर टू इट्स सरफेस। ये जो सी है ये कैसी है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इट इज़ नॉर्मल। ज्योमेट्री में आप पढ़े होगे टेंजेंट क्या होता है, रेडियस क्या होती है। लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पीयर, उस सी से जाने वाली जो लाइन है वो कैसी होती है? टू इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है। Why do the light rays falling on a convex mirror appear to come from a point, while those on a concave mirror meet at a point? हमें कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा क्यों लगता है कि ये जो सारे लाइट रेज है या इमेज है वो कैसी आ रही है? पीछे से आ रही है। और कॉन्केव मिरर में हमें दे एक्चुअल मीट एट अ पॉइंट। ऐसे क्यों होता है? दो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इसमें आई इज इक्वल टू आर ही है। आप इसको डिस्कस करोगे क्योंकि ये चैप्टर पहले वाले चैप्टर में भी मैंने इसको पढ़ाया है। नाउ व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन एट स्पेरिकल सरफेसेस? जब स्पेरिकल सरफेसेस की बात होती है तो उसके रिफ्लेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन हम क्या यूज़ करते हैं? हम ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं और लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन अगेन। और वो कॉन्केव में क्या होता है? वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में ही क्या होता है? वापस रिफ्लेक्ट होता है। ऑल द मेजरमेंट टेकन इन एक्स डायरेक्शन आर मेजर्ड थ्रू द पोल। एक्स डायरेक्शन में जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कैसे करते हैं? थ्रू द पोल, पोल से मेजरमेंट होता है। एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो डिस्टेंस मेजर टूवर्ड राइट साइड ऑफ द पोल टेकन एज पॉजिटिव। राइट साइड, पोल के राइट साइड वाला डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, उसके लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा। देन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है? नेगेटिव। अब यहाँ पे हम फिगर से इसको समझते हैं, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस वन इज़ योर वाई एक्सिस, इट इज़ क्लियरली शोन इन द फिगर। तो कॉन्केव मिरर में अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है आपका ये क्या है? अपवर्ड हमेशा पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। वाई डैश, एक्स वाई डैश नेगेटिव आएगा, एक्स वाई पॉजिटिव आएगा। फिर आप बात करेंगे एक्स एक्स डैश की, या फिर आप अपवर्ड लेंथ अपवर्ड पॉजिटिव, लेंथ डाउनवर्ड नेगेटिव। फिर डायरेक्शन की बात करते हैं तो राइट, आपका राइट साइड में जो जाएगा वो कैसे रहेगा? पॉजिटिव कॉन्केव मिरर। एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर सेम है रहेगा डायरेक्शन। आपको जो साइन कन्वेंशन लेना है वो कैसे लेना है? फ्रॉम पोल से, उस प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस से सी की तरफ जाने वाला आपका नेगेटिव आएगा और उसके मिरर के पीछे साइड में जाने वाला पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे भी वैसा ही है, मिरर के पीछे साइड आपका नेगेटिव है और पी से सी की तरफ जाने वाला कैसा है? पॉजिटिव है अलोंग एक्स एक्सिस। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन हमें पता क्या है? लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में तो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे कन्वर्ज। कॉन्केव मिरर में लाइट रेज क्या होते हैं? जो इंसिडेंट रेज है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगे तो वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगे। और कॉन्वेक्स मिरर में दे अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकल पॉइंट।
फोकल पॉइंट में वो कन्वर्ज नहीं होंगे, ऐसे लगेगा वो पीछे से आ रहे हैं, अपीयर टू कम in convex mirror and the actual converge in concave mirror. Then light rays passes through the focus. फोकस से जाने वाले सारे रेस कैसे होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्लास 7th में भी आप पढ़ चुके हो. अपीयर टू ट्रैवल टूवर्ड द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में दे अपीयर टू ट्रैवल, एक्चुअल नहीं होगा वहाँ पे पैरेलल रेस भी. Appear to travel towards the focus of a convex mirror, travel parallel to the principal axis after reflection. After reflection तो वो क्या होंगे, parallel to the principal axis ही होंगे, but appear to travel toward the focus of a convex mirror. यहाँ पे डॉटेड लाइन ने दिखाया है डायग्राम में कॉन्वेक्स मिरर का, ऐसे लगेगा कि वो फोकस की तरफ आ रहे हैं, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस से जाने वाले क्या होते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रैवल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. कॉनकेव मिरर में जितने भी रेज इंसिडेंट हो रहे हैं, किस तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये यहाँ पे जो एस रे दिख रहा है ये कैसा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जा रहा है, ये क्लियरली विजिबल. दिस इज योर इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस. क्या ये बात समझ में आई कॉनकेव मिरर में. एंड अपीयर टू ट्रैवल टूवर्ड द फोकस, ये आपका फोकस पॉइंट है. ये रे देखिए, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे लग रहा है, ये डॉटेड लाइन से कि अपीयर टू ट्रैवल, बट एक्चुअली ये उधर डाइवर्ट हो रहा है, बट कैसे, किस दिशा में, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. Now these are the two rules. You read the chapter and draw the diagrams. Thank you.